हिंद दोस्तों, राम राम विचारन है। तो दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। इसमें कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे स्टोर के, तो इनको नोट करना साथ के साथ और इनका रिवीजन करना दोस्तों, क्योंकि पिछले एग्जाम में एक आया था फॉर्मूला का क्वेश्चन। उससे जब 2021-22 की जो भर्ती आई थी उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, EOQ आर्थिक आदेश मात्रा का सूत्र क्या है? यानी EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका होगा EOQ इक्वल रूट 2DS/H। ध्यान से लिखना दोस्तों इनको। प्रश्न नंबर 2, EOQ सूत्र में D क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा वार्षिक मांग यानी एनुअल डिमांड। प्रश्न नंबर 3, EOQ सूत्र में S क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है प्रति ऑर्डर ऑर्डरिंग लागत। प्रश्न नंबर 4, EOQ सूत्र में H क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है प्रति इकाई वार्षिक वहन लागत यानी होल्डिंग कॉस्ट। ये चीज़ें सब ध्यान से करनी दोस्तों, और इनको साथ के साथ में नोट भी करते रहना है और बार बार रिवीजन करना है, तभी ये ना अच्छे से याद होंगे। प्रश्न नंबर 5, रीऑर्डर लेवल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। यानी लीड टाइम क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, मैंने बताया था पीछे, जो जो सामग्री ऑर्डर की गई थी और जो प्राप्त होने का जो बीच का समय है उसको बोलते हैं लीड टाइम। प्रश्न नंबर 6, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये इसका आंसर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, मिनिमम स्टॉक लेवल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। प्रश्न नंबर 8, एवरेज स्टॉक लेवल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है मिनिमम स्टॉक प्लस EOQ डिवाइड 2। ये ध्यान से लिखने हैं दोस्तों चीज़ें, और इनका रिवीजन करोगे ना तभी अच्छे से याद होंगी। और BRO-SKT एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो इनका बार बार रिवीजन करना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें हम बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लेके आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए। और क्लास अच्छी लगे ना तो क्लास को लाइक भी करना दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, सेफ्टी स्टॉक का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। प्रश्न नंबर 10, डेंजर लेवल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है एवरेज कंजप्शन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। प्रश्न नंबर 11, मटेरियल कॉस्ट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है मटेरियल कॉस्ट बराबर क्वांटिटी इनटू रेट। प्रश्न नंबर 12, टोटल परचेज कॉस्ट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस टैक्सेस प्लस अदर चार्जेस। प्रश्न नंबर 13, ऑर्डरिंग कॉस्ट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। प्रश्न नंबर 14, कैरिंग कॉस्ट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। प्रश्न नंबर 15, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। प्रश्न नंबर 16, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है एनुअल डिमांड डिवाइड EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। दोस्तों इनको ना रिवीजन करोगे तभी आपको अच्छे से याद होंगी चीज़ें, और इनका मीनिंग भी समझना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब चीज़ें इनका मीनिंग भी समझना है, तभी आपको ना अच्छे से याद होंगी चीज़ें। प्रश्न नंबर 17, एनुअल कैरिंग कॉस्ट का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है EOQ डिवाइड 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये एक बार ना आपको थोड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन बार बार रिवीजन करोगे ना तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का विस्तृत सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। प्रश्न नंबर 19, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज। प्रश्न नंबर 20, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। प्रश्न नंबर 21, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड एवरेज स्टॉक। प्रश्न नंबर 22, एवरेज इन्वेंट्री का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2। प्रश्न नंबर 23, इन्वेंट्री एक्यूरेसी का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है करेक्ट आइटम्स डिवाइड टोटल आइटम्स इनटू 100। प्रश्न नंबर 24, एनुअल कंजप्शन वैल्यू का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है एनुअल डिमांड इनटू यूनिट प्राइस। प्रश्न नंबर 25, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है 365 डिवाइड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। प्रश्न नंबर 26, प्रबंधन मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 27, प्रबंधन के मुख्य संसाधन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है मैन, मनी, मशीन, मटेरियल तथा टाइम। ये दोस्तों चीज़ें ना रिवीजन करते रहना इनका बार बार, ठीक है, ये तभी अच्छे से याद होंगी चीज़ें। प्रश्न नंबर 29, प्रबंधन का पांचवा संसाधन कौन सा है? तो इसका आंसर है समय। प्रश्न नंबर 29, प्रबंधन की पहली प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर है योजना यानी प्लानिंग। प्रश्न नंबर 30, प्रबंधन की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर है नियंत्रण कंट्रोलिंग। प्रश्न नंबर 31, मैनेजमेंट प्रोसेस की 6 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। प्रश्न नंबर 32, मैनेजमेंट का आउटपुट क्या होता है? तो इसका आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज। प्रश्न नंबर 33, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है कच्चे माल में मूल्य यानी वैल्यू को जोड़ना। प्रश्न नंबर 34, वैल्यू एडिशन क्या है? तो इसका आंसर है कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर उसका मूल्य बढ़ाना, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 35, ग्राहक किसके लिए भुगतान करता है? तो इसका आंसर है वैल्यू यानी मूल्य के लिए। प्रश्न नंबर 36, प्रॉफिट किसका अंतर है? तो इसका आंसर है प्राइस और कॉस्ट का। प्रश्न नंबर 37, लागत कॉस्ट कम करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है लाभ प्रॉफिट बढ़ाना, यानी जो प्रॉफिट है ना उसको बढ़ाना। प्रश्न नंबर 38, प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर है लागत कम करना। प्रश्न नंबर 39, गुणवत्ता क्वालिटी के साथ क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है गुणवत्ता स्थिर रहनी चाहिए। ये दोस्तों ना इनको ना समझना जरूरी है। देखो ट्रेड थ्योरी पे अच्छी पकड़ होगी तो आपका एग्जाम 100% क्लियर है। प्रश्न नंबर 40, मटेरियल मैनेजमेंट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मटेरियल रिसोर्सेज के प्रबंधन से। प्रश्न नंबर 41, हिडन कॉस्ट क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री पर आने वाली अतिरिक्त लागत। प्रश्न नंबर 42, परचेजिंग कॉस्ट क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री खरीदने की लागत। क्या है? सामग्री खरीदने की लागत। प्रश्न नंबर 43, पैकेजिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पैकिंग पर आने वाली लागत। प्रश्न नंबर 44, फ्रेट कॉस्ट क्या है? तो इसका आंसर है परिवहन व्यय। प्रश्न नंबर 45, इंस्पेक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है सामग्री की जांच से। प्रश्न नंबर 46, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री को संभालने की लागत। प्रश्न नंबर 47, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या है? तो इसका आंसर है स्टॉक रखने की लागत। प्रश्न नंबर 48 यानी 48, स्क्रैप क्या है? तो इसका आंसर है उत्पादन के दौरान बचा हुआ अनुपयोगी पदार्थ। ये क्वेश्चन दोस्तों ना पिछली बार आया था एसकेटी के एग्जाम में। प्रश्न नंबर 49,
क्वालिटी कंट्रोल द्वारा रिजेक्ट होने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रिजेक्टेड गुड्स। प्रश्न नंबर 50। मटेरियल इज मनी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है स्टोर में रखा प्रत्येक मटेरियल कंपनी का पैसा। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनका बार बार रिवीजन करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दें। हम ऐसे आपके लिए ना क्वेश्चन प्रतिदिन लेके आएंगे, ऐसी क्लास लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।